जिस उम्र में आजकल के बच्चे फ़ोन, टीवी और मोबाइल गेम्स में लगे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों की इतनी छोटी उम्र में आज हम आपको एक इंदौर की एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि तनिष्का जो इंदौर की बेटी है और उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं, हाल ही में वो पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलके आई हैं, तो जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो तनिष्का। हेलो। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप पीएम मोदी जी से मिली फर्स्ट टाइम? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। जब हमें फ़ोन आया कि नरेंद्र मोदी सर से मीटिंग है, तब मम्मा और मैं बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं सपना था कि हम एक दिन पीएम मोदी सर से मिलें, क्योंकि वो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के भी ग्रेट लीडर हैं। तो किस तरह से लालवानी जी ने, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह से आपको हेल्प किया, किस तरह से उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको किया कि वो आपको उनसे मिलवाने वहाँ तक लेके गए? शंकर अलवानी सर से जब मैं कॉलेज में एडमिशन होने वाला था तब मैं मिली थी। उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन में भी बहुत हेल्प कराई, क्योंकि मेरे एज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर वो मेरे अभिभावक बने, और अभी रिसेंटली उन्हीं की मदद से मैं पीएम सर से मिल के आई। तो जब आप फर्स्ट टाइम पीएम मोदी जी के सामने थी, तब आप थोड़ा सा नर्वस हुई थी कि इतने ग्रेट लीडर के सामने आप हैं? ऑब्वियसली मैं उनके सामने जब वो आने वाले थे तब मेरे अंदर नर्वसनेस थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छी तरह बोल पाऊँगी कि नहीं, कुछ गलत ना बोल दूँ। बट जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, एक कॉन्फिडेंस आया और मन में सोचा आज तो मुझे करके दिखाना है। जैसे कि तनिष्का, आपकी जर्नी बहुत, मतलब सुना था हमने कि थोड़ा सा फादर एक्सपायर हो गए, तब आप क्लास शायद 10th की एग्ज़ाम दे रही थी, तो वो टाइम आपके लिए कैसा था? जब मैं 12th की एग्ज़ाम्स दे रही थी तब मेरे फैमिली में कोविड हो गया था, हॉस्पिटल में थे। मेरी एग्ज़ाम के 1 मंथ बाद जुलाई में मेरे पापा की भी डेथ हो गई, वो मेरा रिज़ल्ट नहीं देख पाए। बट और आपका ड्रीम है सीजीआई बनने का, तो उसके लिए अभी आपने क्या प्रयास करना शुरू किया? मेरा इस महीने ये साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं यूएस से लॉ की तैयारी करूँगी, और उसके बाद मेरा ड्रीम है कि मैं सीजीआई बनूँ। और मोदी सर ने भी बोला है कि तुम दिल्ली आना और सुप्रीम कोर्ट में वो चेयर देख के जाना। तनिष्का, आपका शायद 12th में मैथ्स था, तो आप मैथ्स से कुछ और भी कर सकती थी, आपने साइकोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? साइकोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जैसे कि मुझे लॉ फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसमें मेरी बहुत हेल्प करेगा। और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को समझता है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। ओके। फिर पीएम जी ने आपको क्या सफलता मंत्र दिया या क्या आपको एडवाइस किया कि आप अपने सपने को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें? पीएम सर ने मेरी बातें अच्छी तरह सुनी, समझी, उन्होंने मस्ती मजाक भी किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीएम सर पूछेंगे। तो मैं बहुत शॉक्ड थी, और उन्होंने आखिर में मुझे आशीर्वाद भी दिया। जैसे कि आपने बताया कि आप सीजीआई की एग्ज़ाम, मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए आप बाहर जाने वाली हैं, तो उसके लिए अभी से आप क्या तैयारियां कर रही हैं, या उसके लिए कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, या वहाँ की एडमिशन प्रोसेस क्या है? मैंने अभी आइल्स की एग्ज़ाम दी है, उसमें मुझे जो स्कोर चाहिए था वही स्कोर आया है। तो मेरा एडमिशन होना तो वहाँ के गेट खुल गए हैं। अभी मुझे एलसैट की एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, जो मेरी जून में है। तो ऐसे ही बस मेरा प्रिपरेशन चल रही है, और मेरे एडमिशन फॉर्म्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप, शायद हमने सुना था, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने अपने नाम किए हैं, जैसे कि आपने यूरोप में जाके कथक या कुछ ऐसा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जब 10 इयर्स की थी तब मैं यूरोप में बुल्गारिया और इटली से वर्ल्ड कप लेकर आई थी कथक में। ये एक फ्लोटोवर डांस कंपटीशन होता है, जिसमें सारी कंट्रीज़ अपने कल्चरल डांस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और मुझे वर्ल्ड कप भी मिला था। और जब मैं 11 इयर्स की थी तब मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला।
और जब मैं 12 ईयर्स की थी तब मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, यंगेस्ट टू क्वालिफाई 12th, एंड मुझे मालवा रत्न अवार्ड भी मिल चुका। ओके, नाइस। और अभी आप शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसमें? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे उस योजना में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी महिलाओं से सीखने को मिलता है, उनकी स्टोरीज़, उनका संघर्ष देख के। और मैंने अभी रिसेंटली पोषण मटके में भी पार्टिसिपेट किया। इसमें मैंने कुपोषित बच्चों को अन्नदान किया। ये सब काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और आप अपनी जितनी बड़ी लड़कियों को आप क्या शिक्षा देती हैं या क्या उनको एडवाइस करती हैं कि वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं पेरेंट्स का नाम रोशन करें? मेरे ख्याल से डेडिकेशन और हार्डवर्क सबसे मेन मूल्य चीज़ है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जिस काम को कर रहे हैं उसे डेडिकेटेड होकर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा तनिष्का आपसे बात करके। ऐसे ही आप और उन्नति करो और अच्छा करो। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने तनिष्का से बात की, जैसा कि सबको पता चल ही गया होगा कि इतनी छोटी उम्र में वो कितना कुछ कर रही हैं अपने देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए। मैं आरती शर्मा, चंकी बाजपेयी के साथ।